भारत में मार्च तिमाही में भारत में सोने की मांग 8% बढ़ी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार मार्च तिमाही में भारत में कुल सोने की मांग 136 टन से भी ज्यादा थी इस रिपोर्ट के अनुसार। और भारत में अगर हम देखें कि सोने में ज्वेलरी की मांग 4% बढ़ी है इस मार्च क्वार्टर में। और अगर हम देखें कि निवेशक जो हैं, जो इन्वेस्टमेंट मांग जिसे कहा जाता है गोल्ड में, वो 19% बढ़ी है मार्च क्वार्टर में, मार्च तिमाही में। तो इस सारी ही बातों को डिकोड करने के लिए क्या कारण है, याद रखिए हमने देखा है कि सोने के दाम हर रोज हर हफ्ते हम देख रहे थे हिस्टोरिक हाई टच कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने मार्च तिमाही में, मार्च क्वार्टर में ही 19 टन सोना खरीदा है। तो ये सारी बातें डिकोड करने के लिए हमारे साथ है मिताली निकोर, सीनियर इकोनॉमिस्ट। मिताली, बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। बहुत लोग जो ये रिपोर्ट देख रहे हैं और जो ये डेटा देख रहे हैं, वो मन में ये सोच रहे हैं कि देखिए सोने की मांग जो हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाई टच कर रही है, वो एक ऐसे समय पे टच कर रही है जब प्राइसेस पूरे विश्व में बढ़ते जा रहे हैं, हिस्टोरिक हाईज टच कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि देखिए पूरे विश्व में अगर हम देखें तो सेंट्रल बैंक्स में ये जो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दी है मार्च क्वार्टर में, वो रिकॉर्ड है एक तरह से। तो जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मांग इतनी बढ़ रही है, तो जो लोग ये समझना चाह रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, आप क्या कहेंगे? तो मैं कहूंगी साक्षी कि इसे हमें 3 लेंसेज से देखना है, 3 नजरियों से देखना है। सबसे बड़ा नजरिया है हमारा रूरल डिमांड का नजरिया, जो कि हमारा जो ये अब ज्वेलरी का इंक्रीज बता रही थी, सबसे ज्यादा ज्वेलरी डिमांड का इंक्रीज ये रूरल सेगमेंट से ही आ रहा है। क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि रूरल सेगमेंट में जो अमीर लोग हैं, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पिछले 10-15 सालों में बहुत बड़ा है, स्पेशली लास्ट 10 सालों में बहुत बड़ा है, वो अब अपनी जैसे शादियों में, फंक्शंस में, इन्वेस्टमेंट के लिए भी ज्वेलरी का डिमांड वहां से बढ़ रहा है। वो एक अनपेनिट्रेटेड मार्केट था और इंडिया में तो हमेशा ट्रेडिशन रहा ही है गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का, रियल गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का। और अब वो जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, नया सेगमेंट बन रहा है। दूसरा रीजन है, अगर हम इंडियन मार्केट को देखें, इज इन्वेस्टर्स। मतलब जो आपने कहा कि इन्वेस्टर डिमांड 19% बढ़ी है। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे नए नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो इक्विटी मार्केट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, वो स्मॉल इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि मतलब एटलीस्ट 5% जो मेरा पोर्टफोलियो है उसमें गोल्ड होना चाहिए। 5%, 6%, मतलब इतना मिनिमम गोल्ड मेरे पास एक इन्वेस्टर होने के नाते होना चाहिए। अब जैसे जैसे नए नए इन्वेस्टर्स हमारे इक्विटी मार्केट्स में जुड़ेंगे, स्मॉल इन्वेस्टर्स, उनका डिमांड भी क्यूमुलेटिवली हमारे पास अब ये आ रहा है और इसका हम इंक्रीज देख रहे हैं। और नंबर 3 रीजन है मैक्रो इकोनॉमिक, जैसे हम कहते हैं, जो आपने आरबीआई की बात करी। अब आरबीआई क्यों गोल्ड खरीद रहा है? आरबीआई को पता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसकी वजह से एक ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, उसको अपने रिजर्व्स को बूस्ट अप करना है और ये देखना है कि एक्सचेंज रेट्स पे स्टेबिलिटी बनी रहे। और गोल्ड की बैकिंग बहुत जरूरी है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी बनाने के लिए। तो ये तीनों जो सोर्सेज ऑफ डिमांड है वो अब एक साथ आ रहे हैं और इससे हमारा ऑल टाइम हाई जिसे हम कह रहे हैं वो हिट हो रहा है। जी बिल्कुल, और आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली रूरल डिमांड को लेके। और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि देखिए रिपोर्ट में ये लिखा है कि अब रूरल डिमांड और अर्बन इंडिया की डिमांड अगर हम देखें तो उधर में ये कहीं ना कहीं ये डिवाइड जो है अब इतना नहीं है, सिमिलर ग्रोथ ट्रेंड्स दिख रहे हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। तो जो लोग ये समझना चाह रहे हैं कि देखिए रूरल इंडिया में और अर्बन इंडिया में बहुत डिफरेंट लाइफस्टाइल्स हैं, इनकम ब्रैकेट्स बहुत अलग है, तो ये ट्रेंड जो है ये कैसे ऑब्जर्व हो पा रहा है? तो बेसिकली साक्षी, हमारा ये हमेशा से एक इम्प्रेशन रहा है इंडिया के बारे में कि रूरल इंडिया में बहुत गरीबी है ना, ये हम हमेशा सोचते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में और अब हम जिस पाथ पे हैं, विकसित भारत की पाथ पे हैं, वहां पे हम ये देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर से भी और नए नए मैन्युफैक्चरिंग आने से रूरल एरियाज में भी एक नया क्लास बन रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है, वेल टू डू है, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत इम्प्रूव हो गया है। और वो लोग नेसेसरीली अर्बन एरियाज में आके नहीं रह रहे, वो अपने फार्म के पास या अपनी फैक्ट्री के पास ही रहना चाहते हैं और वो अपने अपने बिजनेसेस चला रहे हैं। तो ऑब्वियसली वहां से फिर डिमांड भी बढ़ेगा। ठीक है, वो शायद सिटीज में आते हो शॉपिंग वगैरह करने के लिए, लेकिन अपने यहाँ पे भी अब वो डिमांड कर रहे हैं सर्विसेज।
तो ये एक बहुत ही बड़ा नया ट्रेंड है डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट का, मतलब जो पूरे कंट्री में डेवलपमेंट अब फैल रही है, और उसी का हम इस डेटा में एविडेंस देख रहे हैं। जी बिल्कुल, और रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि चीन, तुर्की और अगर हम देखें भारत जो है सोने की मांग का जो ब्रॉड बेस्ड ट्रेंड है वो लीड कर रहे हैं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है हमारे दर्शकों के लिए कि जो ज्वेलरी डिमांड जब आती है, ज्वेलरी की जब बात आती है, तो भारत वो लीड कर रहे हैं उस ट्रेंड को, एकदम आउट परफॉर्म कर रहे हैं बाकी प्लेयर्स को भी। तो आप क्या कहेंगे कि क्या जो सोने की मांग है, हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स तो बढ़ रहे हैं, पर क्या ज्वेलरी जो एक ट्रेडिशनल फॉर्म रहा है भारत में, वो भी क्या एक की प्लेयर है, की रोल जो है इस रिपोर्ट के अनुसार? बिल्कुल, बिल्कुल साक्षी, और ज्वेलरी सेक्टर में अगर हम देखें तो इनोवेशन भी बहुत हो रहा है। मतलब पहले ये होता था कि एक आपने बड़ा कोई सेट खरीदा, जैसे शादी के टाइम पे मेरे पास भी है, मेरी मदर इन लॉ ने मतलब मुझे एक सेट दिया। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत लोग अब वो ज्वेलरी मतलब कबर्ड में पड़ी हुई है और यूज़ नहीं हो रही है। तो अब ये नई ज्वेलरी कंपनीज़ में भी हम देख रहे हैं कि एक नया ट्रेंड आया है छोटे सेट्स का, छोटी ज्वेलरी का, जो कि हम लोग पहन सके ऑन एवरीडे बेसिस, जो अर्बन एरियाज में दिख रहा है। और रूरल एरियाज में जैसे हमने कहा कि अब क्योंकि वहां बाइंग पावर बढ़ गई है, तो वो फिर बड़े बड़े सेट्स में पीसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये हम देख ही रहे हैं। और तीसरी चीज मैं कहती हूँ, यहाँ पे जेंडर का एक बहुत बड़ा रोल है। मतलब जैसे जैसे नारी शक्ति बढ़ी है, तब से ये भी हुआ है कि औरतें अपने ऊपर स्पेंड कर रही हैं और अपने लिए स्पेंड कर रही हैं। वो भी एक नया सेगमेंट बायर और कंज्यूमर का बन रहा है, और वो ये ग्रोथ ड्राइव कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने ज्वेलरी डिमांड की बात करी, लेकिन इन्वेस्टमेंट में भी अगर हम देखें तो काफी अपटेक आया है। सोना एक इन्वेस्टमेंट के नजरिए से जो है पहले नहीं देखा जाता था, अब इस रिपोर्ट बिल्कुल, के अनुसार उधर भी काफी बढ़ावा आया है। तो क्या आपको लगता है कि नजरिया बदल रहा है, और दोनों ही बिल्कुल, सेक्टर्स जो हैं एक तरह से जो टोटल डिमांड है इसीलिए जो है इस मुकाबले है, इसलिए इतना बढ़ रही है? बिल्कुल साक्षी, मतलब आज के डेट में अगर आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर से बात करें या छोटे, स्पेशली छोटे इन्वेस्टर से अगर बात करें, तो वो यही बता रहे हैं कि हमें एटलीस्ट एक फिक्स्ड परसेंटेज चाहिए अपने पोर्टफोलियो में जो गोल्ड का हो। वो हमारा सेफ इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ओवर टाइम हम उसको वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वो एक सेफ एसेट की तरह से हमेशा ही गोल्ड रहा है। और अभी भी स्मॉल इन्वेस्टर्स क्योंकि नए-नए आ रहे हैं, रिस्क मैनेज करने के लिए वो ये डेफिनिटली यूज़ कर रहे हैं। जी अच्छा, बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और ये सब डिकोड करने के लिए हमारे दर्शकों के लिए।